גד. אימא, אני בדיוק הורדתי את חיים בזה וכתבם באלוהים על अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इजराइल दहल गया है। जी हां, जो लोग उछल करके चिल्लाते हैं कि साहब यमन के हमलों से तुच्छ नहीं हो रहा है, आज वो तुच्छ लोग भी ये बताने पर मजबूर हो चुके हैं कि यमन के हमलों से इजरायली एयरपोर्ट दहल गया है। और आज जो लोग तुच्छ नहीं हुआ, तुच्छ हो करके चिल्लाने लगते हैं, तो उन लोगों से विनती है हाथ जोड़ करके इस वीडियो से आज दूर रहिएगा, क्योंकि जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे उन लोगों के दिल पर एक चोट लग सकती है। वो चोट ये कि अपने बाप की मार वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस बाप के पास आयरन डोम है, जिस बाप के पास डेविड शिलिंग है, जिस बाप के पास बाप के बाप का दिया हुआ थाट है, आज वो सब दोबारा फेल हो गए हैं। और यमन की हमलों की जो दूरियां नापते थे, नदीम भाई जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कितने किलोमीटर की दूरी है। आज वो किलोमीटर भी नापने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि यमन ने बैठे बैठे 2200 किलोमीटर दूर से इजराइल के एयरपोर्ट को दहला दिया है। और आज पहली बार रमोना का एयरपोर्ट जो है निशाने पर लिया गया है। जो धुआं धुआं हुआ है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। נפל לי כטב"ם, לי. אומייגאד. אימא, אני בדיוק הורדתי את חיים בזה וכתבם באלוהים על הראש שלי. आपने देखा ये मंजर जहां तस्वीरें लोगों के सामने आई, एक हड़कंप मचा है। और इस वीडियो को देखने के बाद लोग ये कह सकते हैं कि भाई साहब सच में तुच्छ नहीं हुआ है। जो वो तुच्छ लोगों के लिए एक और वीडियो जो है यमन ने सर्कुलेट किया है, इस दूसरे वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से एयरपोर्ट के परखच्चे उड़े हुए हैं, शीशे बिखरे हुए हैं, भगदड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और अब यमन के हमलों की फाइनल रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जहां कई लोगों के मरने की खबर इस हमले में आई है। क्या पूरी जानकारी है, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, जहां आप देख सकते हैं कि यमन से छोड़ी गई ड्रोन ने इजराइल के रमोना एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, जहां कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। ये इजराइल के नकब इलाके से यमन से छोड़ी गई एक ड्रोन ने इजराइल के डिफेंस लाइन को चीरते हुए सीधे रमोना एयरपोर्ट को हिट कर दिया है। सोशल मीडिया पर फैलती वीडियो और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि ड्रोन टकराने के बाद एयरपोर्ट की इमारतें धुआं और आग के शोलों का गुब्बार उठ गया। इजराइल की कनात 12 चैनल के मुताबिक ड्रोन एयरपोर्ट की पैसेंजर टर्मिनल में जा टकराया। इस हमले में कम से कम लोग मारे गए हैं और कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हमले के बाद रमोना एयरपोर्ट को फौरन बंद कर दिया गया और कई दिनों तक बंद करने का ऐलान भी कर दिया गया। इजराइल की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी इस बात की तस्दीक की कि अगले कुछ घंटों तक कई फ्लाइटें वहां से रवाना नहीं होगी। जो बचे खुचे प्लेन हैं, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इजराइल की आर्मी ने खुद माना कि यमन से छोड़ी गई कुल 4 ड्रोनों में से 3 तो रोक ली गई, मगर चौथी उनकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सीधे एयरपोर्ट से जा टकराई। इजराइल की हाईटेक रडार और अलार्म सिस्टम नाकाम साबित हुआ है।
भले ही इजराइल यह दावा करे कि उसने रोका है। अगर रोका होता तो इतनी भयंकर तबाही, ये भयानक गुब्बार के गोले नहीं दिखाई दे रहे होते। और यही वजह है कि पूरे नकब इलाके में आज अलार्म की गूंज और दहशत का मंजर साफ तौर पर देखने को मिला। इस हमले के बाद यमन के बहादुर सेना के जवान यहिया सारी खुल करके दुनिया के सामने आए, जहां उन्होंने जंग के मैदान से एक बहुत बड़ी खबर भी सुनाई। यमन की मुस्लिह अफवाज ने यह ऐलान किया कि उनके सलाई ए जौव यानी कि ड्रोन दस्ते ने इजराइल के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। तर्जुमान ब्रिगेडियर यहिया सारी ने यह बताया कि सिर्फ रमोना एयरपोर्ट को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि जहां ड्रोन सीधे टकराए और एयरपोर्ट की फ्लाइट्स को फौरन बंद करना पड़ा, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। और उन्होंने यह भी बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं, एक जगह नहीं, बल्कि 3 ड्रोनों ने 2 फौजी ठिकानों को हिट किया है और 2 ड्रोनों ने अस्कलान और बिन गुएर एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। और 2 ड्रोन ने अजदोद में एक अहम शराइन यानी कि विटल टारगेट को तबाह किया है। यमनी अफवाज ने साफ कह दिया है कि वो गजा के साथ खड़े हैं और जब तक वहां का खून बह रहा है, जंग का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। उन्होंने सारी एयरलाइंस को भी चेतावनी दी है कि इजराइल के एयरपोर्ट अब महफूज नहीं है। बड़ाए मेहरबानी कि आप हमारी बात माने, कब क्या नुकसान उठाना पड़े इसकी जिम्मेदारी आपकी है। फिर नुक्ता सामने आया, यमन का कहना है कि वो अपने हथियारों को लगातार अपग्रेड कर रहा है ताकि आने वाले दिन और ज्यादा असरदार और दर्दनाक साबित हो। उन्होंने इजरायली अवाम को भी खबरदार किया कि उनकी लीडरशिप उन्हें धोखा दे रही है, असल हकीकत हमारे हमलों की छुपाई जा रही है। यानी नाज़रीन, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है, यमन अब सीधे इजराइल के दिल तक पहुंच चुका है। चाहे जमीनी जंग हो या हवाई हमला या समुद्री नाकाबंदी, हर मोर्चे पर गजा की हिमायत में यमन का जज्बा सरबुलंद है। और लाखों सलाम है यमनी अवाम को, उसकी सेना को, जो ये कारनामे को अंजाम देती हुई दिखाई दे रही है। और सिर्फ यही तस्वीर नहीं है दोस्तों, आप तीसरी खबर देखें। यमनी वजीर दिफा ने इस हमले के बाद साफ कहा, इजराइल ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। इसके साथ ही यमन की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल गमरी ने यह इशारा दिया कि आने वाला जवाब सख्त और भी दर्दनाक होगा, जिसे ज़ियोनियों के लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इस ऐलान का मतलब बिल्कुल साफ है, यमन अब सिर्फ बयानबाजी पर नहीं बल्कि अमली मैदान में, प्रैक्टिकल बैटलफील्ड पर भी इजराइल को सीधा निशाना बनाने की पोजीशंस में आ चुका है। पहले ही यमनी ड्रोन कई बार इजराइल के अंदर तक पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट, बंदरगाह, यहां तक कि सेंसिटिव फौजी ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। यमनी लीडरशिप ने अब अपने अवाम और पूरी उम्मत को यकीन दिला दिया है कि गजा पर जारी जुल्म का जवाब हर हाल में दिया जाएगा। उन्होंने वाजे कर दिया कि इजराइल की डिफेंस सिस्टम चाहे जितनी हाईटेक क्यों ना हो, यमन के पास उसे तोड़ने और उसकी असलियत सामने लाने की पूरी कुव्वत है। कोई गलतफहमी में बेंजामिन नेतन्याहू ना रहे। यानी नाज़रीन, तस्वीर साफ है, यमन ने ऐलान जंग कर दिया है और कहा है कि अब आने वाले जवाब दर्दनाक भी होंगे और सख्त भी होंगे। इजराइल को अब ये समझ लेना चाहिए कि गजा के खिलाफ जारी जुल्म का अंजाम सिर्फ शिकस्त और उसके लिए सिर्फ नाकामी लेकर के आएगा, जिसकी तस्वीरें अभी कुछ देर पहले सामने आई हैं और ये फाइनल अपडेट हमले की सामने आई। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।